Hey guys, what's up? Welcome to my YouTube channel Coding Nights. आज हम देखने वाले हैं वेरिएबल्स पाइथन में क्या होते हैं, वेरिएबल्स में वैल्यू कैसे असाइन करी जाती है, वेरिएबल्स में वैल्यू कैसे चेंज होती है। आज की वीडियो में हम ये देखने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। पाइथन वेरिएबल वेरिएबल पाइथन में क्या होते हैं? वेरिएबल इज यूज टू स्टोर डाटा इन द मेमोरी। जो वेरिएबल होते हैं, जैसे सपोज मुझे किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू है, मुझे उसे मेमोरी में स्टोर कराना है, तो उस चीज़ के लिए क्या यूज़ होते हैं? वेरिएबल। वेरिएबल इज द नेम लोकेशन यूज टू स्टोर डाटा इन द मेमोरी दैट कैन बी चेंज लेटर इन द प्रोग्राम। जो कि बाद में वैल्यूज़ की जो है चेंज भी की जा सकती है। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे एग्जांपल लेके समझाता हूँ। यहाँ पे मैंने नंबर इक्वल टू 10 एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया है। तो ये नंबर जो है मेरा क्या हो गया? वेरिएबल। और इस वेरिएबल की वैल्यू क्या हो गई? ये 10। तो जो ये वैल्यू है, ये मेरी किसी मेमोरी में जाके स्टोर हो गई होगी। तो अब मेरे को बाद में इसी वैल्यू को कहीं पे अपने प्रोग्राम में बाद में यूज़ करना, तो मैं इसे किसके थ्रू पिक करूँगा? इस नंबर वेरिएबल के थ्रू। तो ये वेरिएबल किस लिए यूज़ होते हैं? डाटा को मेमोरी में स्टोर कराने के लिए, जिसे हम बाद में चेंज भी कर सकते हैं। जैसे सपोज मुझे अभी नंबर इक्वल टू 10 है, अब बाद में मेरे प्रोग्राम की नीड है कि मैं इसमें 20 स्टोर कर दूँ, तो बाद में मैं इसको 20 भी स्टोर कर सकता हूँ। और गाइज एक चीज़ याद रखना कि जो पाइथन में जो वेरिएबल होते हैं, उसमें वैल्यू असाइन नहीं की जाती। जो वेरिएबल है उसमें रेफरेंस दिया जाता है वैल्यू का, जो कि स्टोर होती है हमारी मेमोरी में। तो इसे ऐसे समझिए, सपोज कोई वैल्यू है मेरी, जैसे ये वैल्यू 10 है। ये क्या हुई होगी? मेमोरी में किसी मेमोरी ब्लॉक में जाके मेमोरी में स्टोर होगी होगी। तो अब मुझे जो वेरिएबल मैंने बनाया नंबर, वो नंबर क्या कर रहा होगा? उस नंबर को, इस वैल्यू को मैंने रेफरेंस दे दिया। जिस तरह से मैंने लिखा है ना, ये नंबर इक्वल टू 10। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 10 वैल्यू मेमोरी में स्टोर थी, इसका रेफरेंस मैंने नंबर को दे दिया। पाइथन में वेरिएबल इस तरह से काम करता है। पाइथन में वेरिएबल का मतलब ये नहीं होता कि उसमें वैल्यू तुमने असाइन करा दी। ये क्या करते हैं? वेरिएबल उस वैल्यू को रेफरेंस करते हैं जो मेमोरी में स्टोर होती है। तो देख लेते हैं हम कि किस तरह से हम वेरिएबल में पाइथन वेरिएबल्स में वैल्यू असाइन कराते हैं। पहला एग्जांपल देख लेते हैं। वेरिएबल को डिक्लेयर करना और उसमें वैल्यू को असाइन करना। सपोज मेरा ये वेबसाइट जो एक वेरिएबल है, इसमें मैंने वैल्यू डाल दी इंजीनियरिंग.com। तो मैं अब इस वेबसाइट को प्रिंट कराऊंगा, तो ये मेरा क्या करेगा? प्रिंट कर देगा इंजीनियरिंग.com। तो अभी इसे हम अभी कोड करके भी देखेंगे इसमें। सेकंड एग्जांपल है चेंजिंग वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल। वेरिएबल की वैल्यू अगर मुझे चेंज करनी है, तो सपोज जैसे मेरे पहला वेरिएबल मैंने बनाया था वेबसाइट इक्वल टू इंजीनियरिंग.com, इसमें वैल्यू दे दी थी। तो अब मैं इसे वैल्यू यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? चेंज कर रहा हूँ। तो अब मैंने इसकी वैल्यू क्या कर दी? codingnights.com। अगर मैं यहाँ पे वेबसाइट को प्रिंट कराऊंगा, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा? इंजीनियरिंग.com। अब मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊंगा, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा? codingnights.com। तो ये क्या करा? यहाँ पे इसने codingnights.com वैल्यू ने इंजीनियरिंग.com वैल्यू को ओवरराइट कर दिया, उसको हटा के अपने रिप्लेस कर दिया। असाइनिंग मल्टीपल वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स, मतलब कि एक साथ ही मल्टीपल वेरिएबल्स में मल्टीपल वैल्यू को असाइन करना। तो देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने 3 वेरिएबल एक ही लाइन में डिक्लेयर कर दिए, ए बी सी, और यहाँ पे तीनों वेरिएबल को अलग अलग वैल्यू दे दी, 5, 3.2 और हेलो। तो ये 3 वैल्यू मैंने अलग अलग दे दी। अब यहाँ पे जो जिन थोड़े से बहुत जिन्होंने पहले सी या सी प्लस पढ़ी होगी, तो उनको एक चीज़ यहाँ पे थोड़ी अजीब लग रही होगी कि वेरिएबल में तो हम, जैसे मेरे को इंटीजर वेरिएबल बनाना था तो मैं इंट लिखता था, फ्लोट के लिए मैं फ्लोट लिखता था, सी में मैं कैरेक्टर वेरिएबल बनाना तो कैर लिखता था। बट पाइथन में ये चीज़ नहीं होती, क्योंकि मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि पाइथन बहुत ईजी लैंग्वेज है सीखने के लिए। तो ये क्या करता है? वेरिएबल जो है, इसका डेटा टाइप इसकी वैल्यू के बेस पर सेट होता है। अब मैं किसी वेरिएबल को अगर इंटीजर वैल्यू दे रहा हूँ, तो उसका डेटा टाइप भी इंटीजर हो जाएगा। अगर मैं किसी वेरिएबल को फ्लोट वैल्यू दे रहा हूँ, तो उस वेरिएबल का डेटा टाइप भी फ्लोट हो जाएगा। तो ये अपने आप ही पाइथन ये चीज़ मैनेज करता है वैल्यू देख के कि उसका वेरिएबल का डेटा टाइप क्या होगा। तो यहाँ पे मैंने जैसे 3 वेरिएबल बनाए, तीनों में अलग अलग डेटा टाइप की वैल्यू दे दी। तो ये क्या हो गए? अलग अलग। जैसे मैं यहाँ पे प्रिंट ए कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 5 प्रिंट हो जाएगा। मैं लिख भी देता हूँ आगे से। तो यहाँ पे मेरा 5 प्रिंट हो जाएगा। अब मैं जैसे बी प्रिंट करा रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरा ये फ्लोट वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 3.2। यहाँ पे अब मैं सी वेरिएबल प्रिंट कराऊँ, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा? हेलो। तो इस तरह से मल्टीपल वैल्यूज़ में आप मल्टीपल वेरिएबल्स में आप मल्टीपल वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं। तो अब देख लेते हैं कि अगर मेरे को मल्टीपल वेरिएबल में सेम वैल्यू असाइन करानी है एक ही बार में। तो अब जैसे मैंने यहाँ पे 3 वेरिएबल बनाए, इस तरह से ये सिंटैक्स है उसका। तो मुझे मैंने यहाँ पे 3 वेरिएबल बनाए एक्स वाई जेड, उनमें अब मैंने क्या करा? ये 10 वैल्यू असाइन कर दी। तो अब यहाँ पे क्या होगा? ये जो 10 वैल्यू है तीनों वेरिएबल में एक साथ चली जाएगी। तो यहाँ पे मैं अगर एक्स प्रिंट कराऊंगा, तो
यहाँ पे भी आपका 10 प्रिंट होगा, नीचे y वेरिएबल में भी 10 प्रिंट होगा, और नीचे z वेरिएबल में भी 10 प्रिंट होगा। सॉरी, नीचे z वेरिएबल में भी 10 प्रिंट होगा। सो इस तरह से वेरिएबल में वैल्यू असाइन करी जा सकती है। तो हमने आज देख लिया कि किस किस तरह से वेरिएबल में असाइन की वैल्यू की जा सकती है और वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो अब इनका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी देख लेते हैं, इसे एक बार रन करके भी देख लेते हैं कोड में। सो गाइज, मैंने आपके सामने विजुअल स्टूडियो ओपन कर लिया है। इसे कैसे इंस्टॉल करना है, इसमें पाइथन की एक्सटेंशन कैसे इंस्टॉल करनी है, वो सब आपको मैं पिछली वीडियो में दिखा ही चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसे जाके जरूर देखें। सो अब जैसे कि मैंने अभी समझा दिया था कि वेरिएबल्स में वैल्यू कैसे असाइन करते हैं, उन्हें कैसे चेंज करते हैं। सो अब हम उसे एक बार यहाँ पे रन करके भी देख लेते हैं। तो आज हमारा जैसे कि डे 5 है, तो मैं एक डे 5 करके फाइल बना लेता हूँ, day5.py। सो सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल बनाया था वेबसाइट। तो पहले मैं एक जनरल नंबर करके एक वेरिएबल बनाया था, तो मैं उससे दिखा देता हूँ। नंबर इक्वल टू सॉरी नंबर इक्वल टू 10। अब मैं इस वेरिएबल को प्रिंट कराऊंगा। ये गाइस, ये सजेशन जो है ये आती हैं विजुअल स्टूडियो कोड, आप भी यूज़ करेंगे, तो इसलिए मैंने कहा था इसमें ये बेहतर है, क्योंकि ये खुद भी काफ़ी चीज़ें सजेस्ट कर देता है। तो देख लेते हैं हम इसको प्रिंट करा के। सो देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाई दिया आपको, यहाँ पे 10 प्रिंट हो चुका है मेरा। तो इस तरह से वेरिएबल में वैल्यू असाइन हो गई। अब ये प्रिंट हो गया। अब मैं जैसे यहाँ पे एक वेरिएबल और बना देता हूँ, इसको हटा के अब मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ। जैसे मैंने बनाया था वेबसाइट, उसको मैंने दी थी वैल्यू, पहले दी थी engineers.com, और इसको यहाँ पे प्रिंट भी करा लेते हैं, प्रिंट वेबसाइट। वेबसाइट। तो अब इसको यहाँ पे हमने प्रिंट भी करा दिया। अब इसमें नई, इसको चेंज कर लेते हैं इस वेरिएबल की वैल्यू को। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू दे देते हैं codingnights.com। और यहाँ पे भी इस बार इसे प्रिंट करा लेते हैं। इससे लिख देते हैं वेबसाइट सेकंड टाइम, जिससे हमें पता चल जाए कि कौन सी वैल्यू प्रिंट हुई। सो गाइज, अब हम इसे रन कर रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पे जब मैंने वैल्यू को प्रिंट कराया, तो यहाँ पे पहले मेरी वैल्यू प्रिंट हुई website.com। और यहाँ पे सेकंड टाइम जब मैंने, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेकंड टाइम जब मैंने प्रिंट कराया तो मेरी वैल्यू क्या हुई, codingnights.com। तो यहाँ पे देखिए, वेबसाइट वेरिएबल को ही मैंने वैल्यू क्या दी थी, engineers.com, और उसकी वैल्यू बाद में चेंज करके मैंने क्या कर दी थी, codingnights.com। तो इस तरह से वेरिएबल में वैल्यू चेंज हो गई। अब हम देखते हैं कि वेरिएबल्स में वैल्यू, मल्टीपल वेरिएबल्स में मल्टीपल वैल्यू एक साथ कैसे असाइन कराते हैं। तो मैं ये सारा हटा देता हूँ। अब यहाँ पे मैं छोटे छोटे वेरिएबल ले लेता हूँ, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। और यहाँ पे मैं 3 वैल्यू दे देता हूँ, सॉरी इक्वल टू नहीं, a कॉमा बी कॉमा सी। अब मैं इनमें वैल्यू दे देता हूँ 5, 10 और 15। सो इस तरह से मैंने इसमें वैल्यू दे दी। तो अब मैं इन वेरिएबल्स को अलग अलग करके प्रिंट करा देता हूँ। प्रिंट इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे रख कर लेते हैं बी वेरिएबल को वैल्यू प्रिंट, यहाँ पे कर लेते हैं सी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट। तो अब यहाँ पे देखिए गाइस, मैंने यहाँ पे 3 वेरिएबल को 3 वैल्यू दी थी, तो मैंने तीनों को इंडिविजुअली अलग अलग करके प्रिंट कराया था। तो यहाँ पे भी देखिए 3 वेरिएबल की 3 वैल्यू प्रिंट हुई, a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 10, c इक्वल टू 15। तो इस तरह से हम एक ही लाइन में मल्टीपल वेरिएबल्स को मल्टीपल वैल्यू असाइन करा सकते हैं।
और अब हम देख लेते हैं कि मल्टीपल वेरिएबल्स को एक ही वैल्यू एक ही लाइन में असाइन कराना, तो यहाँ पे सेम ही कंसेप्ट है। मैं बस ये हटा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैंने 3 वेरिएबल बना रखे हैं ए बी सी। अब मैं इनमें वैल्यू क्या दे रहा हूँ 5। तो मैं इसको अब जैसे प्रिंट कराता हूँ तो सब में 5 आ जाएगा। क्या हुआ देख लेते हैं। ओ सॉरी गाइस, इसमें देखिए यहाँ पे एरर बता दिया इसने। इस तरह से ये एरर शो कर देता है अगर ये इसमें कोई एरर होता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना था, यहाँ पे कॉमा की जगह हमें इक्वल टू का साइन लगाना था। सो अब हम वैल्यू जैसे रन कराते हैं तो देखिए यहाँ पे ए की वैल्यू मेरी 5 भी प्रिंट हो गई, बी की वैल्यू भी 5 प्रिंट हो गई, सी की वैल्यू भी 5 प्रिंट हो गई। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।